Hello दोस्तों, hope you all are fine. My name is Dr. Amjad Ahad and today is the day 17 of my 365 day journey, a journey of learning digital skills. जैसा कि मैंने आपको कल बताया कि मैं अपने ऑफिस की तरफ से 3 days वर्कशॉप के लिए गया हूँ और उसका आज दूसरा दिन था। आज के दिन हमने कुछ और चीजें डिस्कस की और हमें बहुत सारी लर्निंग हो गई। आई एम वेरी मच एक्साइटेड कि मैं वो बातें आपके साथ शेयर करूं जो आज मैंने सीखा। द थीम ऑफ टुडेज सेशन वाज सोशो इमोशनल एंड एथिकल लर्निंग और आज हमने कंपैशन को डिस्कवर किया, उनके डेफिनेशंस को ही नहीं बल्कि उनको फील भी किया। तो मॉर्निंग में हमने एक ग्राउंडिंग एक्टिविटी की। हमने 5 मिनट के लिए अपनी आंखें बंद की और हमने अपनी ब्रेथ को महसूस किया। तो हमने अपनी इंटरनल वर्ल्ड को समझने की कोशिश की। हमने थोड़ी देर के लिए अपने आप को रिलैक्स किया, अपने आप को उन मोमेंट्स तक पहुंचाया जहां पे हमारे कुछ हैप्पी मोमेंट्स थे। हमने उन मोमेंट्स को एक्सपीरियंस करने की कोशिश की और फिर 5 मिनट की इस एक्टिविटी के बाद हमने एक लंबी सांस ली और जब हमने अपनी आंखें खोली तो हमें लगा कि हम रिलैक्स्ड फील कर रहे हैं। तो ये मेडिटेशन असल में अपनी सेल्फ अवेयरनेस के लिए होता है। मेरी अपनी अवेयरनेस, मैं क्या चाहता हूँ, मेरे जज्बात क्या कहते हैं, मेरी फीलिंग्स क्या कहती है, मेरे इमोशंस क्या कहते हैं, क्या मैं अपने आप को वक्त देता हूँ, क्या मैं अपने अंदर की इमोशंस को समझता हूँ। हमने ये समझा कि एम्पैथी, सिंपैथी और कंपैशन के बीच में क्या डिफरेंस है। जब हम सिंपैथी की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि हमें किसी के लिए रहम आया, लेकिन वो रहम सिर्फ एक एक्नॉलेजमेंट होती है कि हाँ, अगर किसी को परेशानी है तो हाँ, मैं समझता हूँ उसकी परेशानी को। दैट वी कॉल एज सिंपैथी। लेकिन इस सिंपैथी से आगे बढ़कर अगर हम महसूस करते हैं, उस इंसान की तकलीफ को महसूस करते हैं, अगर हम ये समझते हैं कि हाँ वो तकलीफ है और हम उसे सिर्फ एक्नॉलेज नहीं करते बल्कि अंडरस्टैंड भी करते हैं, तो हम उसे एम्पैथी के नाम से जोड़ते हैं। लेकिन एम्पैथी और सिंपैथी में और एक ये डिफरेंस भी होती है कि सिंपैथी शायद जजमेंटल होती है लेकिन एम्पैथी जजमेंटल नहीं होती। उसमें हम किसी को जज नहीं करते बल्कि हम ये समझते हैं कि अगर मैं उस इंसान की जगह होता तो मैं कैसा फील करता। तो वो एक पर्सनल फीलिंग जैसी आ जाती है। सो दैट्स कॉल्ड एज एम्पैथी। लेकिन उनसे भी बढ़कर और एक स्टेप, जब हमें ऐसा इंटेंशन आता है कि हम उस इंसान की मदद करना चाहते हैं जो इंसान परेशानी में है, बल्कि हम एक्ट भी करते हैं और हम सच में उसकी मदद करते हैं जिस तरीके से भी हम मदद कर पाए। सो दैट्स कॉल्ड एज द कंपैशन। सो कंपैशन के लिए बड़ा जरूरी है आपके अंदर एम्पैथी भी हो, लेकिन साथ साथ में आप एक्ट भी करें, आपके अंदर इंटेंशन भी हो इस इंसान को हेल्प करने की। और सबसे बड़ी चैरिटी जो मानी जाती है, द चैरिटी बिगिंस फ्रॉम होम। क्या हम अपने आप को, जब हम परेशान होते हैं, क्या हम अपने आप को कंसोल करते हैं, क्या हम अपने आप को मनवाते हैं, क्या हम अपने आप को की मदद करते हैं। सो दैट वाज फर्स्ट थिंग व्हाट वी रियलाइज्ड कि हम दुनिया में हर एक को तो टाइम देते हैं लेकिन हम शायद अपने आप को भूल जाते हैं, लेकिन शायद हम अपने आप के साथ नाइंसाफी करते हैं। तो हर एक इंसान को अपने इमोशंस, अपनी फीलिंग्स, अपने इंटरेस्ट्स और अपने आप को वक्त देना चाहिए। सो दैट इज द वन थिंग जो मुझे आज सीखने को मिली। और दूसरी चीज ये कि जब हम कंपैशनेट हो, जब हम एम्पैथेटिक हो, हम हर एक के लिए अ सिमिलर काइंड ऑफ एम्पैथी रखें। ऐसा नहीं कि हम किसी की तरफ ज्यादा बायस्ड है। तो हमारी एम्पैथी जो है, हमारी जो सिंपैथी है या हमारा जो कंपैशन है, वो हर एक के लिए इक्वल होना चाहिए। हमारे अंदर एक क्वालिटी होनी चाहिए कि हम लोगों को माफ करें। तो कंपैशन इज दैट। कंपैशन है कि हम नेचर को भी उतना ही प्यार करें, हम अपनी अर्थ को भी उतना ही प्यार करें, हम जानवरों से भी ऐसे ही प्यार करें, हम हर एक के साथ अच्छी तरह से पेश आए। तो आज की लर्निंग यही कि सेल्फ अवेयरनेस पैदा करें, अपने अंदर सेल्फ अवेयरनेस लाए, अपने आप के ऊपर एम्पैथी भी दिखाए और सेल्फ कंपैशनेट हो। क्योंकि हम सोसाइटी में जब हम देखते हैं, हम अपने आप को सोशल एनिमल तो समझते हैं, लेकिन हम शायद कहीं ना कहीं अपने आप को भूल जाते हैं। हम अपनी जिम्मेदारियां, रिस्पॉन्सिबिलिटीज को निभाते निभाते शायद हम अपने आप को भूल जाते हैं। सो दिस इज द लर्निंग फॉर टुडे। Thank you for watching. See you in the next video.